सुन लो, सचिव सुन लो, DSW सुन लो, DSW सुन लो, DSW सुन लो, तो तुम भी कि छात्र संघ बहाली हो, छात्र संघ का इलेक्शन हो, कोई छात्र नेता चुना जाए ताकि छात्रों का प्रतिनिधित्व हो और छात्रों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। इमरान ने कहा था कि एहसास की धड़कन मध्यम है, एहसास की धड़कन मध्यम है, लफ्ज़ों पे खुशी ना मातम है। बस इस बात पे हमें यकीन है कि हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। छात्र संघ हम छात्र नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। कुलपति महोदय को लगता है कि आम आंदोलन की तरह ये आंदोलन है, ज्ञापन देंगे फिर चले जाएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि कुलपति महोदय, जब तक इस आंदोलन का सफल निर्णय नहीं निकल जाता, अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहे। प्रतिनिधि होता तो छात्रों को आज ये समस्या नहीं होती। और आज ये छात्र दर बदर भटक रहे हैं। ये महाविद्यालय के विद्यार्थी सेंटर दूज कॉलेज से आए हुए हैं, इनका नंबर नहीं चढ़ा गया है। कहीं ना कहीं ये छात्र राजनीति न होने की वजह से और छात्र प्रतिनिधि न होने की वजह से, छात्र संघ न होने की वजह से ये समस्या आ रही है। और आवाज नहीं आई, 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 तो जोर लगा के, जोर लगा के, DSW भी बोल, DSW बोल, डॉक्टर भी बोल, डॉक्टर भी बोल, डॉक्टर भी बोल, डॉक्टर भी बोल, मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं, एकदम लगा के, एकदम लगा के, तो तुम ना दोगे, तो तुम ना दोगे, तो तुम ना दोगे, तो तुम ना दोगे, हम ठीक चलेंगे, हम ठीक चलेंगे, हम ठीक चलेंगे, हम ठीक चलेंगे, क्योंकि अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, प्यारा प्यारा, अच्छा प्यारा, अच्छा प्यारा, अच्छा प्यारा, अच्छा प्यारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा। है प्यार हमारा, है प्यार हमारा, है प्यार हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, है जान से प्यारा, है जान से प्यारा, है प्यारा प्यारा, है प्यारा प्यारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, है जान से प्यारा, है जान से प्यारा, है प्यारा 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 प्यारा, है सबसे न्यारा, है सबसे न्यारा, है सबसे न्यारा, है सबसे न्यारा, है प्यारा प्यारा, है प्यारा प्यारा, है प्यारा प्यारा, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, है प्यारा प्यारा। अरे सुन लो कुलपति,
अरे सुन लो कुलपत, डॉक्टर भी सुन लो, डॉक्टर भी सुन लो, DSW 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 सुन लो, तो तुम भी सुन लो। अरे मैं क्या बोलूं, अरे मैं क्या बोलूं, तो तुम क्या बोलो, तो तुम क्या बोलो। पूरब भी बोले, पूरब भी बोले, पश्चिम भी बोले, पश्चिम भी बोले, उत्तर भी बोले, उत्तर भी बोले, दक्षिण भी बोले। अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, अरे अगल वाला, अरे बगल वाला, अरे अगल वाला, अरे बगल वाला। अरे आठ गति, अरे आठ गति, इंग्लिश भी बोले, इंग्लिश भी बोले, अरे साइंस डिपार्टमेंट, अरे साइंस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स वाला, पॉलिटिकल साइंस वाला, पॉलिटिकल साइंस वाला। अरे LLB बोले, LLB बोले, LLB बोले, LLB बोले, LLB बोले, डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर भी बोले, DM बोले, DM बोले, DM भी बोले, DM भी बोले, SEO बोले, SEO बोले, कपिल भी बोले, कपिल भी बोले, रजपाल भी बोले, रजपाल भी बोली, रजपाल भी बोली, रजपाल भी बोली। रजपाल ने भाई, रजपाल ने पहना, रजपाल ने भाई, रजपाल ने पहना। तो मैं क्या बोलूं, तो मैं क्या बोलूं, तो तुम भी बोलो, तो तुम भी बोलो, तो तुम भी बोलो। आजादी जब आएगा, इंकलाब लाएगा, 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 जब आएगा, इंकलाब लाएगा। एकता, एकता, एकता जिंदाबाद, एकता, एकता, एकता जिंदाबाद, इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, 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 इनकलाब। अरे इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, 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 इनकलाब, इनकलाबो, 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 इनकलाब। एकता, एकता जिंदाबाद। जब आएगा, 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 जब आएगा,
डरेंगे धरती से, तो नहीं डरेंगे धरती से, 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 नहीं डरेंगे धरती से। विकास संसद आएगा, बुलाएगा, विकास संसद आएगा, इनकलाब बुलाएगा। विकास संसद आएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में 2016 के बाद से चुनाव नहीं हुए। लगातार छात्रों से छात्र संघ के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। हम सभी की मांग है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगाए समस्त संबंधित महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराए जाए, लोकतंत्र की नर्सरी को खत्म न किया जाए। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने को लेकर हम लोग बैठे हैं। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, ये धरना, ये आंदोलन चलता रहेगा। हम उग्र आंदोलन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मांग मांगनी नहीं गई, बड़े फीस वापस नहीं लिए गए, छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, तो आंदोलन इससे भी उग्र और बड़ा होगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर के मांग है और पिछले 2016 के बाद से अभी चुनाव नहीं हुआ है, उसी को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। कई सारे काम जो है कि छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से फंसा हुआ है। जैसे छात्रों का रिजल्ट नहीं आता है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्लासेस नहीं समझ चल रही है, छात्र यहाँ से वहाँ भटक रहा है। अभी तक BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तमाम सारी नज़ारतें चल रही हैं, जिसकी वजह, जिसके मेन मुद्दा कभी अगर छात्र संघ रहता तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। छात्र अपने हक अधिकार की बात करता, उसी हक अधिकार की बात करने के लिए छात्र संघ की मांग की गुंजाइश कर रहे हैं, बैठे हुए छात्र की मांग को लेकर के। हमारी सर्वप्रथम मांग है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, 329 महाविद्यालय हैं, सबों में छात्र संघ तत्काल बहाल किया जाए। हम लोग 72 घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं प्रशासनिक भवन पर, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक हम लोग के बीच आकर के नहीं पूछा, सिवाय धमकाने के कि क्या क्यों मांग आप कर रहे हैं। छात्र संघ मेरी प्रमुख मांग है, अगर छात्र संघ नहीं बहाल हुआ तो इसका अंजाम गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आप लोग छात्राएं हैं, छात्र संघ आंदोलन को लेकर धरने पे बैठी हुई हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ बहाली हो, छात्र संघ का इलेक्शन हो, कोई छात्र नेता चुना जाए ताकि छात्रों का प्रतिनिधित्व हो और छात्रों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। और अगर हमारा प्रशासन कुछ नहीं सुनता है तो उनके ऊपर एक दबाव क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चों की जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा सके। किस बात की छात्र हैं? हम LLB 3rd ईयर के हैं। और क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोग आंदोलन हो, इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? इस आंदोलन की रूपरेखा कि हमारे संविधान ने जो रास्ता हमें बताया है कि हमें किस प्रकार से अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से मनवाना है। पिछले 3 दिनों से हम धरनारत हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर यह सुध नहीं ली कि उनके छात्र जिंदा हैं अथवा इस लोक से सिधार गए। ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस विश्वविद्यालय के अंदर हमें राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिस विश्वविद्यालय के अंदर हमें संविधान पढ़ाया जाता है, अगर उसी विश्वविद्यालय के अंदर हम संवैधानिक कार्य करते हैं तो संविधान की खुलेआम धज्जियां कहीं उड़ाई जाती हैं, तो वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और इससे संबंधित महाविद्यालयों में, लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम पर प्रत्येक वर्ष छात्र संघ शुल्क की वसूली हुई है। जब हम जिम्मेदार अधिकारियों से पूछते हैं कि जब आपके हाथ में छात्र संघ चुनाव नहीं था तो आपने छात्र संघ चुनाव का शुल्क क्यों लिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। उस जवाब की तलाश में हम सभी साथी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जब तक उस जवाब का तलाश हमें नहीं हो जाता, जब तक उस जवाब का हमें सवाल नहीं मिल जाता, तब तक हमारी तलाश जारी रहेगी और देखते हैं कि इनकी तानाशाही कब तक चलती रहेगी। इमरान का शेर है और हमें उस शेर पे पूरा यकीन है। इमरान ने कहा था कि एहसास की धड़कन मध्यम है, एहसास की धड़कन मध्यम है, लफ्ज़ों पे खुशी ना मातम है। बस इस बात पे हमें यकीन है कि हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। आप लोग कब तक बैठे, जैसे आप लोग दिनों रात 24 घंटे इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, रात को भी बैठे, कैसे व्यवस्थाएं चल रही है, कैसे खाना पीना हो रहा है, कैसे रहना हो रहा है? आधा पेट खा रहे हैं, कहीं मांग के खा रहे हैं, आपस में चंदा जुटा के खा रहे हैं, लेकिन
खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक आध हफ्ते 10 दिन तक हम इस तरह से खाएंगे, लेकिन अगर हमारी बात मानी नहीं गई तो हम आमरण अनशन को बाध्य होंगे। और हम आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे रक्त के शरीर के अंदर जब तक रक्त की एक भी बूंद रहेगी तब तक हम छात्र संघ की बात करते रहेंगे। चिगोरा ने कहा था कि अगर इस रास्ते में हमारी मौत हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मंजिल को पा नहीं सकते, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे फतह करने के लिए बहुत लोगों ने चढ़ी, लेकिन बीच रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया गया। लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हो सकता है आमरण अनशन करते हुए हमारी जान चली जाए, लेकिन यह लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। हमारे ये साथी हमें इस बात का हौसला देते हैं, इस बात का आश्वासन देते हैं कि अगर इस आंदोलन में हमारी जान भी चली जाएगी तो भी ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक मांग नहीं मांगी जाएगी। हम लोग चाहते हैं छात्र संघ बहाल हो। BA 4 सेमेस्टर, MA 4 सेमेस्टर। हाँ जी, छात्र संघ बहाली के लिए। और पहला काम ये, कुलपति जी हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग जनवरी में ठंडी में आंदोलन पे बैठे थे, फिर वहाँ गेट पे भी आंदोलन पे बैठे थे, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई होती है तुरंत पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया जाता, लाठी डंडों से मरवाते हैं लोग। अब हम कहते हैं कुलपति जी तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही मैं गिरा के छोड़ूंगा। खुद को इतना जहीन समझता हूँ खुद को कुलपति, कसम खुदा की मैं पागल बना के छोड़ूंगा। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र आप छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 3 दिनों से लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। एक आज़ादी के समय में एक बहुत प्रसिद्ध नारा हुआ करता था कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार से हम लोग के इस आंदोलन का एक नारा है कि छात्र संघ हम छात्र नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। कुलपति महोदय को लगता है कि आम आंदोलन की तरह ये आंदोलन है, ज्ञापन देंगे फिर चले जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि कुलपति महोदय, जब तक इस आंदोलन का सफल निर्णय नहीं निकल जाता, अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहेगा। और आने वाले समय में हम लोग इस अनिश्चितकालीन धरने को और व्यापक रूप देते हुए भूख हड़ताल पर भी बैठा जाएगा। और यहाँ बैठे हर एक छात्र नेता के अंदर कुलपति से ज़्यादा हिम्मत है। मुझे लगता है कुलपति जी का खून पानी हो चुका है, क्योंकि उनके प्रोफेसर माननीय प्रोफेसर कमलेश गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं। 1 महीने 1.5 महीने से लगातार आज उनका भूख हड़ताल का धरना भी चालू हो चुका है। जब वो अपने प्रोफेसर के नहीं हुए तो हम छात्र नेताओं के क्या होंगे। बस यही कहना चाहता हूं कि ये धरना अपने निर्णय तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक अनावरत चलता रहेगा। हम लोगों से बात करते हैं। आंदोलन को लेकर क्या है आप लोगों का प्लान, कैसे करेंगे? हमारा आंदोलन यही है, छात्र संघ की बहाली हो, जो फीस वृद्धि की है उसको कम किया जाए। इसी के लिए हम लोग धरने बैठे हैं। 24 घंटे का लगातार धरना हम लोग कर रहे हैं। ये मतलब कब तक आप लोग इसे अनुरोध रखेंगे? जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्या मामला आप लोगों का? वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है इंटरनल नंबर जो है एडिंग नहीं की गई है। और MSc सेंट एंड्रयूज में MSc फर्स्ट सेमेस्टर के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो मतलब उसमें एडिंग नहीं हो। फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट निकल गया है, सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट निकल गया है, लेकिन उसमें एडिंग नहीं की गई है इंटरनल नंबर की। मतलब इस वजह से परसेंटेज डाउन हो गया है और कई बच्चों को फेल करके दिखा दिया गया है इसमें। इसलिए हम लोग मतलब परेशान होकर भेज रहे हैं, लेकिन वो रिसीविंग के लिए वो नहीं भेज रहे हैं, रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से छात्र प्रतिनिधि होता तो छात्रों को आज ये समस्या नहीं होती। और आज ये छात्र दर बदर भटक रहे हैं। ये महाविद्यालय के विद्यार्थी सेंट एंड्रयूज कॉलेज से आए हुए हैं, इनका नंबर नहीं चढ़ा गया है। कहीं ना कहीं ये छात्र राजनीति न होने की वजह से और छात्र प्रतिनिधि न होने की वजह से, छात्र संघ न होने की वजह से ये समस्या आ रही है। और ये समस्या नहीं होती अगर छात्र नेता होते तो। ये आपको निश्चित तौर बता दूं, आज बाबू अधिकारी कर्मचारी सब परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपना समय नहीं देते छात्र संघ के लिए। इनको लगता है विद्यार्थी मांग करता, छात्र नेता मांग करते छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इन्हें लगता नहीं केवल पढ़ाई होनी चाहिए। आज ये परेशान है, छात्र संघ चुनाव होता तो इनकी मांग को जायज रूप से हम लोग रखने का काम करते हैं।